नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। बिहार में जब भी बंद का आह्वान किया जाता है तो बिहार में सड़कों पर लोग उतरते हैं। जाहिर सी बात है कि वो अपने मुद्दों और अपने हक की लड़ाई को लेकर सड़क पर उतरते हैं और ऐसी परिस्थिति बनती है कि लोगों को सड़क पर उतरना पड़ता है। लेकिन खास तौर पर देखने को मिलता है कि कई जगहों पर मौजूदा सरकारों की पुलिसों ने बर्बर कार्रवाई की है। बात बिहार की करेंगे, पटना की करेंगे और पटना में हुए लाठी चार्ज की करेंगे। राजधानी पटना में कल भारत बंद के दौरान बंद का असर देखने को मिला। बंद समर्थक जगह जगह सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे थे, चाहे वो पटना शहर हो या फिर बिहार का कोई भी हिस्सा क्यों ना हो। हर जगह बंद का असर देखने को मिला, कहीं आंशिक तो कहीं व्यापक असर देखने को मिला। भीम आर्मी सहित कई संगठनों के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। लेकिन इस बीच तस्वीरें सामने आई पटना से। पुलिस दौड़ा दौड़ा कर पीट रही थी। अब एक सवाल यह है कि संवैधानिक तौर पर अगर कोई विरोध प्रदर्शन करे और विरोध प्रदर्शन के जगह पर पुलिस पहुंचे और लाठी चार्ज करे तो इस पर सवाल उठना चाहिए या फिर नहीं। जिस तरीके से पटना पुलिस लाठी चार्ज करती है, जिस तरीके से नीतीश कुमार की पुलिस पटना में दौड़ा दौड़ा कर पीटती है, एक सवाल यह है कि आखिरकार क्यों नहीं ये नीतीश कुमार की वही पुलिस है जो आज हक और अपने मुद्दों की आवाज को लेकर सड़क पर उतरे लोगों पर लाठियां चटका रही है। तो सत्तारूढ़ दलों के नेता जब किसी बात को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो उन पर लाठियां चलाती है। कल तो दलित संगठनों का जो है वो आह्वान था और पूरे देश में चक्का जाम था। यह स्पष्ट कहा गया था कि भारत बंद का मतलब बंद रहेगा और जगह जगह मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। लेकिन पटना से जो तस्वीर आई, जिस तरीके से पटना पुलिस ने लाठी चार्ज किया, एक व्यक्ति पर 5 पुलिस वाले लाठी चला रहे थे। आखिरकार क्या जो दलित समाज है, जिनके साथ हकमारी हो रही है और वो अपने हक को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं, उनकी बातों को सुना नहीं जाएगा। पटना में तो पुलिस वाले आम लोगों को पीट ही रहे थे, खास को भी पीट दिया। पटना की पुलिस ने अपने एसडीएम को पीट दिया। पटना के एसडीएम जो पटना में थे, जो इस बिहार में बंदी के दौरान पटना की सड़कों पर उतरकर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख रहे थे, उन पर भी लाठियां चटकाई गई। और ये लाठियां किसी और ने नहीं, पुलिस ने चटकाई है। आपको याद आ रहा होगा गंगाजल फिल्म का वो डायलॉग, सर ब्लंडर हो गया, मिस्टेक हो गया। और मिस्टेक तो हुआ ना, एसडीएम साहब भी पीटे गए। लेकिन एक सवाल यह है कि आम लोग तो ठीक है, पुलिस आखिरकार जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों पर लाठियां छटकाती है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, यह एक बड़ा सवाल है। आप सत्तारूढ़ दलों के नेताओं से उनके विरुद्ध इस तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं करते? अब पटना की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और एक बार इस तस्वीर को गौर से देखिए। पटना की इस तस्वीर को गौर से देखिए आप। इस तस्वीर में जो दिख रहा है उस तस्वीर को देखकर समझिए यह पटना की तस्वीर है और इस तस्वीर को देखकर समझिए कि पटना में क्या चल रहा है। और यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पटना में क्या चल रहा है जरा देखिए। जिस एसडीएम साहब पर लाठी चली, वहां पर एक गाड़ी लगी हुई है और उस गाड़ी को भी पूरी तरीके से उस पर लगी माइकों को पुलिस वाले ही थूर रहे हैं, कूच रहे हैं। इसके अलावा जो लाठी चार्ज हो रही है पटना में, उसकी तस्वीर को तो समझना होगा। अब ये बंद के दौरान ये माइक से पुलिस वालों का दुश्मनी है क्या? कोई पुलिस वालों की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है क्या? एक नेता एक कार्यकर्ता। और ये देखिए भाई साहब लोग कितने
दिलचस्पी के साथ पीटने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये बिहार में सबसे बड़े अपराधी को पकड़ने जा रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार की पुलिस अपराधियों को नहीं दबोचती है, और इसका ताजा परिणाम यह है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी बिगड़ी है कि नीतीश कुमार चौतरफा सवालों से घिरे हैं। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब की खेपें आ रही है। शराबबंदी कानून को सफल बनाने में उनकी पुलिस विफल हो गई है। लेकिन जब आम आदमी, जब कोई दलित बिहार में सड़क पर उतरकर अपने हक की आवाज उठाए तो उस पर ये दौड़ाकर लाठियां चटकाते हैं। अब एक सवाल मेरा ये है कि इसे अगर जातिगत तौर पर देखे जाए तो ये दलित संगठनों का बंद था, लेकिन इस बंद के दौरान उन्होंने जो माइक किराए पर लाई थी उससे पुलिस वाले फोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, कूच रहे हैं। ये भारत के किस संविधान के किस पन्ने में लिखा हुआ है कि कानून के रक्षक भक्षक बनके इस तरीके का काम करेंगे? पटना के एसडीएम पर लाठीचार्ज हो गई। लाठीचार्ज के दौरान एसडीएम भी लाठी खा गए। ये तो इसका परिणाम है ना कि आप आम लोगों पर लाठियां चटकवा रहे हैं, आप जो है बंद समर्थकों पर लाठियां चटकवा रहे हैं, और वो लाठी आप पर लग गई तो पुलिस वालों की वहां बेचैनी बढ़ गई। भैया ये बिहार पुलिस है, बिहार पुलिस। अब डायलॉग तो कहिएगा तो बहुत सारा डायलॉग है। एक तो किसी ने लिखा सोशल मीडिया पर, एसडीएम होंगे साहब अपने दरबार में, एसडीएम होंगे साहब अपने दरबार में, सड़क पर उतरेंगे तो पीट दिए जाएंगे बिहार में। अब ये हालात कैसे बन गए हैं? पुलिस वालों को इतनी छूट कौन देता है, क्यों देता है, और इस छूट को देने के पीछे का मकसद क्या होता है? आखिरकार मंशा क्या होती है कि जो दलित संगठन, जो दलित समुदाय के लोग अगर 2-4 रुपए चंदा करके अपने हक की आवाज उठाने के लिए एक माइक बुक कर लिया, एक साउंड सर्विस बुक कर लिया, और उसके जरिए वो अपनी आवाज रख रहे हो, ये कोई नई बात नहीं है। इस तरीके के प्रोटेस्ट हमेशा से होते रहे हैं। बिहार में तो जब तेजस्वी यादव सड़क पर उतरे थे उन पे भी लाठी चली थी। तो दलितों से इतनी खुन्नस है क्या सरकारों को कि अगर दलित चंदा करके माइक बजा ले तो उससे फोड़ देंगे, दलित अगर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर ले तो उसे दौड़ाकर पीटेंगे। छूट इतनी क्यों है? मैं ये जानना चाहता हूं कि संविधान के किस पन्ने में इस बात का जिक्र है कि पुलिस माइकों को तोड़ेगी, फोड़ेगी बिना अदालत के फैसले का। जब्ती की कार्रवाई करने का तो आदेश है, संविधान में जिक्र है, कानून में इस बात का उल्लेख है। लेकिन वो पुलिस जब माइक कूचने लग गया डंडे से, तो ये डंडावीर हैं बिहार पुलिस वाले। दलितों से इतनी नफरत क्यों है, एक सवाल है। देखिए, भारत बंद का निर्णय क्यों लिया गया, इसे समझने की जरूरत है। 2 चीजें हैं। एक तो लेटरल भर्ती, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने भारत बंद से 1 दिनों पहले ही अपनी आदेश वापस ले ली, कहा कि लेटरल भर्ती में भैया हम सुधार करेंगे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसमें आरक्षण के अंदर कोटे की व्यवस्था की गई, जिसमें कहा गया कि क्रीमी लेयर दी जाएगा अलग से। अब इसको लेकर विरोध दलित संगठनों ने किया और कहा कि हमें आरक्षण में वर्गीकरण नहीं चाहिए। जब वर्गीकरण नहीं चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट आखिरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करती। अब जो प्रदर्शन करने लोग सड़क पर उतरेंगे उन पर सरकारें लाठी चलवाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो सुप्रीम कोर्ट इनकी बातों को नहीं सुनेगा। तो आखिरकार में दलितों के हक की आवाज उठाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब बंद होगी और सरकार इसे क्यों नहीं सुनती? जो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार, दिल्ली सरकार को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसे केंद्र की सरकार ने संसद के अंदर पलट दिया। तो आखिरकार आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले को क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट अध्यादेश लाकर पलट रही है? एक बड़ा सवाल है। क्या नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि दलितों के साथ हकमारी हो, कोटे के अंदर कोटे का प्रावधान हो, आरक्षण का वर्गीकरण हो? अगर चाहते हैं तो उनकी सरकार को स्पष्ट करनी चाहिए। हालांकि
केंद्र सरकार की नीयत बता रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया छोड़ जाइएगा। धन्यवाद।